हेलो। नमस्कार साथियों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैं आपको वह क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप जल्दी से इस पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके एग्जाम आने वाले हैं वो अगले महीने में होने वाले हैं। इसलिए मैं आपके सामने अब रेगुलर मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। तो आप मॉडल पेपर का गहन अध्ययन करें और अपने नोट्स बना लीजिए। अगर दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में श्वेता 25 में से 18 अंक प्राप्त करती है। एक परीक्षा में श्वेता 25 में से 18 अंक प्राप्त करती है। आपसे पूछ रहा है तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में 2 या 3 नंबर का बनने वाला है और आपके 2 और 3 नंबर पूरे आएंगे अगर मैं जो पैटर्न बता रहा हूं वो आप लिखोगे तो। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि परीक्षा में कुल अंक कितने थे। परीक्षा में कुल अंक कितने थे। परीक्षा कुल 25 अंक की थी। 25 श्वेता ने अंक प्राप्त किए, तो यहां लिखेंगे अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए। श्वेता ने कितने अंक प्राप्त किए? 18 अंक। ठीक है, तो कितने अंक यहां बोल रहे हैं, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब वो कैसे निकालेंगे, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब आप सुनिएगा, श्वेता एक एग्जाम देने जाती है और उसका जो पेपर था वो 25 अंक का था। श्वेता एक पेपर देने जाती है और उसका जो पेपर था वो 25 अंक का था। जैसे आप जब पेपर देने जाओगे ना, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 होगा। कितना होगा साथियों? 100। तो इसी प्रकार मान लीजिए कि आप 100 में से 72 नंबर लेकर आते हो, तो हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 72/100 इंटू 100 लगाते हैं। इसी प्रकार श्वेता टोटल 25 अंक का पेपर था और उसने कितने प्राप्त किए? 18 अंक प्राप्त किए। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए वो कैसे निकालें, कितने अंक प्राप्त किए अपॉन कुल अंक और प्रतिशत का आधार है, तो आप इसे 100 से गुणा कर दीजिएगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25 और ये 4 बार कट जाएगा, 25 चौके 100 और 18 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 72%। तो यहां लिखेंगे श्वेता ने, यहां लिखेंगे श्वेता ने परीक्षा में, श्वेता ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। श्वेता ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। बिल्कुल, ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करें साथियों, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप 1-2 बार इसे देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक दुकान पर कुल जूते में से 1/4 जूते छूट पर बेचे जाते हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत जो जूते हैं वो सामान्य छूट पर बेचे जाते हैं। तो दोस्तों अगर अपन बात करते हैं दुकान पर कुल जूते, अगर मैं बात करता हूं दुकान पर कुल जूते माना कि 100 है, दुकान पर कुल जूते माना कि 100 है। अपन ने दुकान पर कुल जूते कितने मान लिए हैं? 100 मान लिए, क्योंकि हमें दे नहीं रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकान पर कुल जूतों में से 1/4 जूते, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुल जूते 100 मान लिया। अब दोस्तों 1/4 जूता, तो 1/4 जूता, अब 1/4 जूते कितने होंगे वो कैसे निकालें? 1/4 जूते बराबर होगा 100 इंटू 1/4 और इसको कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। यानी 100 का अगर मैं 1/4 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 25। यहां क्वेश्चन बोल रहे हैं एक दुकान पर कुल जूते में से 1/4 जूते डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं, छूट प्रतिशत पर बेचे जाते हैं। आगे बोल रहे हैं उनमें से कितने प्रतिशत जूते सामान्य मूल्य पर बेचे जाएंगे, उनमें से कितने जूते सामान्य मूल्य पर बेचे जाएंगे। तो सामान्य मूल्य पर बेचे गए जूते, तो सामान्य मूल्य पर बेचे गए जूते,
सामान्य मूल्य पर बेचे गए जूते, वो कैसे निकालेंगे साथियों? 100 में से आप 25 को माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि भैया 100 में से आप 25 जूते हैं वो डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो 100 में से 25 माइनस करें कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है जूते सामान्य प्रतिशत, तो सामान्य जूतों का प्रतिशत, सामान्य जूतों का प्रतिशत। तो सामान्य जूतों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे साथियों? सामान्य जूते बेचे जाते हैं 75 अपॉन टोटल जूते हैं 100, और इसको आप 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत वाला हम यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 75%। तो 75% वह जूते हैं जो सामान्य रेट पर बेचे जाते हैं। 75% वह जूते हैं जो सामान्य रेट पर बेचे जाते हैं। उम्मीद तो करता हूं साथियों मैंने जो आपको ये पैटर्न समझाया है बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। चलिए समझने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। मैं वापस समझा देता हूं। बिल्कुल आ गया सभी साथियों के भैया? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से यस लिखो भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भैया, इधर देख लीजिए एक बार कैसे किया। यहां पर बोल रहा है कुल जूते माना के, कुल जूते, यहां माना लिख देना, ठीक है? मैंने माना लिख दिया है। कुल जूते माना के, माना के 100 है। कुल जूते कितने मान लिए साथियों? कुल जूते हमने यहां पर 100 मान लिए। अब ये बोल रहा है एक चौथाई जूते, तो 100 का अगर मैं एक चौथाई निकालूंगा तो 100 इंटू 1/4 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। 100 में मैंने 4 का भाग किया, 100 में किसका भाग दिया? 4 का भाग दिया, एक चौथाई जूते निकल गए। अब सामान्य मूल्य पर बेचे गए जूते कितने हैं? तो 100 में से आप 25 को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 75। यानी 75 वह जूते हैं जो सामान्य मूल्य पर बेचे जाते हैं। 75 वह जूते हैं जो सामान्य मूल्य पर बेचे जाते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों आगे लिखेंगे सामान्य जूतों का परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, तो हमें सामान्य जूतों की संख्या को ऊपर लिखना होगा, टोटल जूतों की संख्या को नीचे लिखना होगा, और हम किससे गुणा करेंगे? हम यहां पर 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज वाला वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 32 ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी पिकनिक पर गए? तो यहां लिखेंगे कक्षा में कुल छात्र, यहां लिखेंगे कक्षा में कुल छात्र। कक्षा में कुल छात्र कितने हैं साथियों? कक्षा में जो कुल छात्र हैं वो 32 है। कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? कक्षा में कुल छात्र 32 है। नहीं 32 नहीं है, 40 है। कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 40 है। अच्छा, पिकनिक पर कितने गए? तो पिकनिक गए, पिकनिक गए, और पिकनिक कितने छात्र जाएंगे? 32 छात्र जाएंगे। भैया कक्षा में से 32 छात्रों ने डिसाइड किया कि हम पिकनिक पर जाएंगे, तो भैया 8 विद्यार्थी वो है जो पिकनिक पर नहीं गए। तो यहां लिखूंगा पिकनिक पर नहीं गए, पिकनिक पर नहीं जाएंगे, पिकनिक पर नहीं जाएंगे। कितने विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जाएंगे? 8 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पिकनिक पर नहीं जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी पिकनिक पर गए? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पिकनिक पर गए? तो पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी, पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी, तो पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी, बिल्कुल पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? तो पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी होते हैं, कितने छात्र पिकनिक पर जा रहे हैं? 32। टोटल मेंबर कितने हैं? 40, और आप गुणा किससे करेंगे? 100 से। पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी पिकनिक पर जा रहे हैं? 32 जा रहे हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी प्रतिशत निकालते हैं कुल संख्या को हमेशा हर में लिखा जाता है, और जिनकी संख्या निकाली जाती है उसको अंश में लिखा जाता है। तो 32 विद्यार्थी पिकनिक पर जा रहे हैं, 40 यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हैं, और आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप इसे 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ काटेंगे 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 8 32, और 8 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा मेरे पास में आ जाएगा 80। तो बिल्कुल 80% वह विद्यार्थी हैं जो पिकनिक पर चले जाएंगे। 80% वह विद्यार्थी हैं
जो पिकनिक पर चले जाएंगे। क्लियर हो चुका है, आ गया सभी साथियों को। तो पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना होगा? पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों का जो परसेंटेज होगा वे 80% होगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपके सामने ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर, अगला क्वेश्चन है 80 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का जो गोल है वो पानी का गोल है, इसमें 20 लीटर अम्ल है। अब सुनिएगा साथियों, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण आपके पास में कितना है। तो मिश्रण की बात मैं करता हूं, मिश्रण की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो मिश्रण, कुल मिश्रण आपके पास में कितना है? कुल मिश्रण है आपके पास में 80 लीटर। भैया देखिए कुल मिश्रण कितना है? 80 लीटर। यानी आपके पास में, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ये एक डिब्बा, मैंने आपके सामने टंकी रखा है और इस टंकी के अंदर अम्ल और पानी का मैंने मिश्रण मिला दिया। इस टंकी के अंदर अम्ल और पानी का मिश्रण मिला दिया। तो मैंने यहाँ रेड रेड यहाँ पर अम्ल कर दिया है, और अगर मैं बात करता हूँ ये जो आपको नजर आ रहा है साथियों ब्लू ब्लू, ये मैंने पानी कर दिया है। ठीक है, तो इस टंकी में 80 लीटर मिश्रण है, इसमें 20 लीटर अम्ल है। तो सुनिएगा भैया, अम्ल की मात्रा टंकी में कितनी है? तो अम्ल की मात्रा है वो 20 लीटर है। अम्ल की मात्रा कितनी है? 20 लीटर है। तो आप मुझे बताओ टंकी में पानी कितना होगा? आप मुझे बताओ टंकी में पानी कितना होगा? जल्दी से बताओ टंकी में पानी कितना होगा? भाई साहब जी, यहाँ 20 लीटर अगर अम्ल है तो टंकी में पानी कितना हो जाएगा? 60 लीटर होगा। कितना होगा? 60 लीटर होगा। वो कैसे निकाला? 80 में से आप 20 लीटर माइनस कर दोगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी कितना प्रतिशत है। अब पानी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो पानी कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना। पानी का प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? पानी कितना प्रतिशत है? टंकी में पानी कितना है साथियों? टंकी के अंदर पानी है 60। टंकी के पानी कितना है? 60 है। और टोटल कितना है? 80। टोटल कितना है? 80। और आप इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से। एक जीरो से मैंने एक जीरो यहां पर कट किया है। अब दोस्तों देखिए इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये कटेगा साथियों 4 एकम 4, और यहां से 4 पंजे 20। ठीक है भैया, और 5 से अगर इसको काटूंगा, 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, और 15 पंजे हो जाएगा 75%। 15 पंजे हो जाएगा 75%। हाँ भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ, आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो। हाँ, 20 के टेबल, बिल्कुल 20 के टेबल से काट सकते हो। 20 चौका 80 और 20 या 60, और फिर 4 से काटोगे 25 बार, और 25 को 3 से गुणा करोगे 75%। सभी को आगे है? सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल मैं समझा रहा हूं भैया, यहाँ देखो, यहाँ देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का जो घोल है, इसमें 20 लीटर अम्ल का घोल है, तो पानी कितना प्रतिशत होगा? तो पानी का परसेंटेज निकालेंगे 60/100 लिखेंगे, 60/80 लिखेंगे, और हम 100 से गुणा करेंगे। हमने एक जीरो से एक जीरो काटा, आप चाहो तो 2 से काटो साथियों, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो साथियों, 2 दूनी 4, और ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, ये 15 बार कट जाएगा, और 15 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 75%। तो भैया जो मिश्रण है इसमें पानी का परसेंटेज कितना होगा? जो मिश्रण है जिसमें पानी का जो परसेंटेज होगा वह 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा। उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिएगा, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्न में से प्रत्येक को प्रतिशत बदलो। साथियों अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको भिन्न दे रखा है और भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसे 100 से गुणा कर दीजिए। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना होता है तो आप उस भिन्न को 100 से गुणा कर दीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलना होता है तो आप उसे 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहां मैं 100 से गुणा करूंगा, यहां मैं 100 से गुणा करूंगा, और यहां पर भी मैं 100 से गुणा करूंगा, यहां पर भी मैं 100 से गुणा करूंगा, यहां पर भी मैं 100 से गुणा करूंगा, और यहां पर भी मैं 100 से गुणा करूंगा। कभी भी आपको दे रखा है कि भिन्न को प्रतिशत बदलो, आप 100 से गुणा कर दीजिए। दोस्तों 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, और 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48%। 20 से काटेंगे, 20 से बजे 100, और इससे गुणा करेंगे, 5 9 45%। दोस्तों यहां काटेंगे, देखो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे साथियों,
500 में हम 12 का डिवाइड करेंगे, 12 चौके 48, हमारे पास में 2 बचेगा साथियों, 20 हो जाएगा। 12 एकम 12, हमारे पास 8 बचेगा साथियों, पॉइंट लगेगा 0। 12 छके 72, 12 छके 72, फिर हमारे पास 8 बचेगा, तो ये चलता रहेगा। तो हमें इसको लिख सकता हूँ 41.6%, 41.6% लगभग। इसकी बात करते हैं साथियों, यहां देखो अगर मैं काटता हूं, 3 से काटता हूं, तीनों पंचे 15 और 3 दूनी 6, 5 से अगर मैं काटता हूं साथियों 20 बार, और इसको इससे गुणा करेंगे 40%, कितना हो जाएगा 40%। यहां काटेंगे 25 चौके 100 और 25 25 625, 25 का भाग देंगे इसमें और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%। इसी प्रकार यहाँ 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 30%। तो दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखा दिया है कि कभी भी आपको भिन्न दे रखा है और इस भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो केवल मात्र आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो आप उस डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रतिशत को भिन्न बदलो। अब ये प्रतिशत है भिन्न में, भैया जब भी प्रतिशत को भिन्न बदलना होता है तो प्रतिशत का सिंबल हटाया जाता है और नीचे 100 लगाया जाता है, प्रतिशत का सिंबल हटाया जाता है और नीचे 100 लगाया जाता है। तो यहां हो जाएगा हमारे पास में 53/100, यहां हो जाएगा 85/100, यहां हो जाएगा 6.25/100, यहां हो जाएगा 0.0025/100 और यहां हो जाएगा 70/100। अब सिंपल सी बात है, जो कटा है उसको काटने का प्रयास करें। अभी यह नहीं कट रहा है तो इसको केवल आप 53/100 ही लिख दीजिएगा। इसके बाद करते 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, क्योंकि 3 बचेगा और 5 दूनी 10, 17/20 आ जाएगा। इसको काटेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, हमारे पास में डबल 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए 25 से काटेंगे 25 बार और ये कटेगा साथियों 4 बार, फिर 25 से काटेंगे 4 बार, ये हो जाएगा 1/16, कितना हो जाएगा 1/16। अब इसको काटेंगे, यहां से पॉइंट हटाया है और यहां पर 1 2 3 4 0 हमने लगा दिया है। अब 25 से काटेंगे, हमारे पास 100 हो जाएगा, तो 1/वे ये हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 1/वे 40,000। इसको हमने 0 0 काटा, ये हो जाएगा 7/10। तो ये सारे के सारे जो मान आए हैं वो प्रतिशत को मैंने भिन्न में बदल दिया है। इस प्रतिशत को किस में बदला गया है, इस प्रतिशत को भिन्न में बदला गया है। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है निम्न दशमलव में से प्रत्येक को प्रतिशत बदलो। भैया देखिए दशमलव को प्रतिशत बदलना है, आसान है। यहां से पॉइंट हटा दीजिएगा, 97/100 लिख दीजिएगा। यहां से पॉइंट हटा दीजिएगा, 97/100 लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे 97/100। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको किस बदलना है साथियों, प्रतिशत बदलना। हाँ भाई, यहां तक सभी को क्लियर हो गया क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुके हैं क्या भैया। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट का ऑप्शन दे दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट का ऑप्शन दे दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको एक चीज समझा दी है, आपको मैंने एक चीज समझा दी है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो भाई, पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा भाई आपको। हाँ भाई, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों हमारा, क्वेश्चन कह रहा है साथियों हमारा, निम्नलिखित दशमलव में से प्रत्येक को प्रतिशत बदलो। जो आपको दशमलव दे रखा है उसको किस में बदलना है, प्रतिशत बदलना है। किस में बदलना है साथियों, प्रतिशत बदलना है। सभी ने कॉपी कर लिया क्वेश्चन की। हाँ भाई, सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है, जल्दी से बताओ, सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है क्या, सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है क्या भैया, जल्दी से कमेंट करो यार। बिल्कुल दोस्तों देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा 97/100 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 97/100। क्लियर हो गया है, तो इसको आप 97% लिख दो, क्योंकि दशमलव में से प्रत्येक को प्रतिशत बदलना है। अब यहां पर भी देखिए साथियों, यहां से पहले पॉइंट हटाएंगे, ये लिखूंगा 735/1000, 1 2 3 हो गया क्लियर। अब सुनिएगा, यहां पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है। अब देखिए 100 है प्रतिशत का आधार, तो 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 73.5%। क्या सभी का आंसर आ रहा है 73.5%, जल्दी से चेक करो।
जल्दी से चेक करो, बिल्कुल 73.5% आ गया है, बिल्कुल आ गया भैया 73.5%। सभी क्या आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। इसी प्रकार अगर इसकी बात करते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे साथियों, हम लिखेंगे 3/100। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3%। यहां से पॉइंट हटाएंगे 8/100, 8/10, 8/10 इंटू में इसको 100 से गुणा करूंगा, 0 से 0 मेरे पास हो जाएगा 80%। तो देख लीजिएगा आप, मैंने आपको दशमलव, निम्न दशमलव में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलना सिखा दिया है। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलो। दोस्तों देखिए, यहाँ पर से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 100। अगर प्रतिशत को दशमलव हटाना है, कन्वर्ट करना है, तो केवल 100 का डिवाइड करें। इसको लिखेंगे 0.72, इसको लिखेंगे 0.41, इसको लिखेंगे साथियों 0.04, इसको लिखेंगे 0.09, इसको लिखेंगे 1.25। ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, निम्न प्रतिशत को दशमलव बदलिएगा। ये आपके सामने आंसर आ चुका है। जल्दी से कॉपी करो। हाँ भाई, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है। 0.72, 0.41, 0.04 और आगे दे रखा है 1.25%। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में नीतू ने कुल 62% अंक प्राप्त किए। यदि कुल 600 अंक का पेपर था तो नीतू ने कितने अंक प्राप्त किए? जवाब दो। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक परीक्षा में नीतू ने कुल 62% अंक प्राप्त किए। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो परीक्षा कुल प्राप्तांक, यहां लिखूंगा मैं कुल प्राप्तांक, सॉरी कुल पूर्णांक। परीक्षा कितने अंकों की थी? 600 की। और यहां पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत, कुल प्राप्तांक प्रतिशत कितना है साथियों? 62%। कितना है? 62%। तो 600 इंटू 62/100, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चंग 36 और 1 हो जाएगा 37। 372 अंक, 600 में से उसने 372 अंक प्राप्त किए। नीतू ने एक परीक्षा में कुल 62% अंक प्राप्त किए। यदि कुल 600 अंक का पेपर था तो नीतू ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? नीतू ने 372 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं? 372 अंक प्राप्त किए हैं। क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 360 का कितना प्रतिशत 144 होगा? दोस्तों देखिएगा, 360 का कितना प्रतिशत 144 होगा? ये लैंग्वेज ऐसे लिखे जाती है। 360 का कितना प्रतिशत, x परसेंटेज बराबर 144। परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे 144 में 360 का डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 144 में 360 का डिवाइड करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया। 12 से काटेंगे, 12 तिया 36 और ये 12 बार कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और यहां हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा साथियों? 40%। उम्मीद तो करता हूं साथियों आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आपको स्टेट ओपन का स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर दोस्तों आपको स्टेट ओपन का स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 92144766 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है साथियों 10 AM टू 4 AM 4 PM। बिल्कुल आप 10 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य कॉल कर सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल फिलहाल मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। केवल आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज करना होगा, आपका नाम जिला नाम लिखकर भेज दीजिए, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।